हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 9600 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अब कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर, अब क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट पूछा गया है तो हम डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब जितना ईयर्स यहाँ पे बोला गया है उसका अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू है 9600, टाइम होगा 1 ईयर और रेट परसेंटेज हमें गिवन है 10%। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वैल्यूज पुट करेंगे। 960 रुपीज आ गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड पॉइंट है द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी अमाउंट बनेगी? दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू है 9600, इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का 960, 06, ये आ गया 10,560 रुपीज। थर्ड पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? जो पहले ईयर की अमाउंट है। तो 10560 सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू। रेट है हमारा 10%, टाइम विल बी 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10560 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 1056 रुपीज इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। फोर्थ पार्ट है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट, अब देखिए अगर हमने थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या आएगा? जो पहले वाला साल है सेकेंड ईयर का, हमारे पास जो अमाउंट होगी, तो पहले हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर की। दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 10560 प्लस 1056, तो ये आ गया 61611। तो ये बन जाएगी नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। रेट है 10%, टाइम विल बी 1 ईयर। तो इंटरेस्ट आ गया 11616 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 11616 by 10 which is equals to 0.6 rupees. Question number 12. A person invests 5,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, the sum amounts to 5,600. कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर के एंड पे जो अमाउंट होगी वो कैलकुलेट करनी है। अब बोला क्या गया है कि एक पर्सन ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। कितने साल के लिए? क्या? 2 ईयर्स के लिए। एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट करना है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद, ये जो सम है वो कितना है? 5,600। मतलब जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है 5,000 आफ्टर 1 ईयर एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या बन गई? 5,600। तो ये हमारी अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। जी, अब हमें अमाउंट गिवन है 5,600 रुपीज, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 5,000 रुपीज, और
हमें फाइंड करना है रेट परसेंटेज, टाइम हमें गिवन है 1 ईयर। अब देखिए अगर हमें रेट परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 या सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, अपॉन पी इंटू टी। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। एज वी नो जो अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5600 माइनस 5000 दैट इज 600 रुपीज हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 5000 इंटू 1, तो 12% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 5600, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट हमें गिवन है 5600, तो सेकेंड ईयर का क्या बन गया, ये प्रिंसिपल बन गया। अब हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर n। अब हमने सेकेंड ईयर की कैलकुलेट करनी है और टाइम भी हमें कितना गिवन है, 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं 5600 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% अपॉन 100, एन कितना होगा 1, क्योंकि हम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, एक साल का अमाउंट निकाल रहे हैं। तो 5600 100 एलसीएम 100 प्लस 12 आ गया 5600 112 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया। 112 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 6272 रुपीज हमारा आ गया अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7500 इन 2 years एट 8% पर एनम। हमें वैल्यूज गिवन है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। एक तरफ हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक तरफ कंपाउंड, फिर उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी की वैल्यू है यहाँ पे 7500, टाइम है 2 years और रेट है 8%। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 7500, R की वैल्यू 8, टाइम 2 अपॉन 100, ये आ गया 75 इंटू 16, 3 5, ये आ गया 5 7। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 1200 रुपीज़। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P टू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n। P की वैल्यू कितनी है 7500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100, कितने सालों का निकाल रहे हैं हम, फॉर 2 years। तो ये आ गया 100 प्लस 8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 7500 इंटू 108 बाई 100 का स्क्वायर इंटू 108 बाई 100, 108 बाई 100, ये कैंसिल। तो इसको कैंसिल कर देते हैं 5 पे, 5 ये आ गया 20, 5 3 द 5 4 का 2
54, ये आ गया 27. So this is 3 into 108 into 27. 27 into 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 108 से. 801 6 8748 हमारा आ गया अमाउंट. अब अमाउंट हमारे पास आ गई है, हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 8748 माइनस 7500, तो ये आ गया 8421. अब हमें डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1248, बड़ी वैल्यू है 1248, छोटी वैल्यू है 1200. तो इसको माइनस कर देंगे तो 48 रुपीज का आ गया डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 14. Calculate the difference between the compound interest and the simple interest on 8000 in 3 years at 10% per annum. उसी तरह हमने क्वेश्चन को करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस निकालना है. प्रिंसिपल वैल्यू है 8000 रुपीज, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर. पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. आर की वैल्यू, टी की वैल्यू अपॉन 2400 रुपीज हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट. अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. उसके लिए पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n. P की वैल्यू 8000, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 बाई 100, n की वैल्यू 3 ईयर्स. 8000, 10 LCM आ गया 10 प्लस 1. तो बेसिकली दिस इज 8000, 1 प्लस 1 बाई 10 हो गया, तो ये आ गया. तो दिस इज 8000 11 बाई 10 की पावर 3. तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 8000 इंटू 11 बाई 10, 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10. सो 1 2 3, 1 2 3. तो 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ गया 10,648 रुपीज हमारी अमाउंट. हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 8000, तो ये आ गया 2648 रुपीज. अब हमने डिफरेंस निकालना है दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का. तो 2648 माइनस 2400, 248 रुपीज हमारा आ गया डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 15. रोहित borrowed 40,000 for 2 years at 10% per annum compound interest, and Manish borrowed the same sum for the same time at 10.5% per annum simple interest. Which of these two gives less interest and by how much? तो कौन कम इंटरेस्ट देगा और कितना कम देगा. तो एक तरफ रोहित का सिनेरियो लिख लेते हैं और एक तरफ है मनीष. अब देखिए रोहित के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000, टाइम है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. और मनीष के केस में प्रिंसिपल अमाउंट हमारी सेम है 40,000, रेट है 10.5% और टाइम है 2 ईयर, और यहाँ पे लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट. तो पहले यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं.
P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यूज पुट करेंगे, R की वैल्यू 10.5, T की वैल्यू 2 अपॉन 100, ये कैंसिल। तो ये आ गया 400 इंटू, तो यहाँ से मैंने डेसिमल रिमूव किया, बाय 10 आ गया टू 2, ये कैंसिल। ये आ गया 80 इंटू 105, एक जीरो यहाँ लगा देते हैं। 8400 रुपीज जो है ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट जो कि मनीष पे करेगा। अब हम निकालेंगे रोहित कितना इंटरेस्ट पे करेगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। 1 प्लस R की वैल्यू है यहाँ पे 10, n की वैल्यू 2, ये कैंसिल। तो ये हो गया 40,000 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 40,000। 10 LCM आ गया, 10 प्लस 1 पावर 2 दैट इज 40,000 इंटू 11 बाई 10 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 40,000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 1 2 1 2, 11 इंटू 11 121 इंटू 4, 48400 रुपीज हमारे पास आ गई अमाउंट। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस 40,000, तो ये आ गया 8400 रुपीज। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या आ गए सेम। तो इसने पूछा था विच ऑफ दीज टू गिव लेस इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो हम लिखेंगे बोथ विल पे सेम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कम ज्यादा नहीं है, सेम इंटरेस्ट। Question number 16. Mr. Sharma lends 24,000 at 13% per annum simple interest and an equal sum at 12% per annum compound interest. Find the total interest earned by Mr. Sharma in 2 years. अब देखिए मिस्टर शर्मा के पास 24,000 रुपीज, ये जो 24,000 रुपीज हैं इन्होंने क्या किया कि किसी को दे दिए। दो केसेस हैं इसके, केस नंबर ए और केस नंबर बी। 24,000 पहले दे दिए 13% सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए 2 इयर्स के लिए, और 24,000 ही आगे दे दिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर। तो पर्सन ए और पर्सन बी को अलग अलग दे दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और टाइम जो है वो सेम है। अब वो पूछ रहा है कि मिस्टर शर्मा को 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पर्सन ए भी कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, पर्सन बी भी कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, तो मिस्टर शर्मा को कितना मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट पेड बाय ए प्लस इंटरेस्ट पेड बाय बी। तो मैं यहाँ पे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ले लेती हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 24,000, रेट है 13% जो कि है सिंपल इंटरेस्ट और टाइम है 2 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 24,000 रेट है 13, टाइम है 2 अपॉन 100। तो 24 टू 26 कर लेते हैं, 1 0। ये आ गया 6240 रुपीज हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब केस नंबर 2, प्रिंसिपल वैल्यू सेम है 24,000 रुपीज, रेट है 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम है 2
ईयर्स। हम पहले यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, P 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n, 24,000 1 प्लस R की वैल्यू 12 अपॉन 100 टू 2, ये आ गया 100, एलसीएम आ गया 100 प्लस 12 की पावर 2, 24,000 इंटू 112 अपॉन 100 की पावर 2, so this is equals to 24,000 into 112 upon 100 into 112 upon 100, so 1 2 1 2, यहाँ से एक कैंसिल, अब इसको कैंसिल कर देते हैं 2 के टेबल पे, ये 12 आ गया, ये 5 आ गया। तो फर्दर ये सॉल्व नहीं होता, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। पहले 112 को 112 से 2 2 1 1, क्या आ गया 4 4 5 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 2, ये आ गया 4 4 5 2 1, 150,528। अब इसको करते हैं डिवाइड 5 के साथ, 3 पे चला जाएगा 15, 0 आ गया, 5 1 द 5, अगेन 0, ये 28 है, 5 5 द 25, 3 आ गया, डेसिमल 6। तो ये हमारे पास आ गया अमाउंट। अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 30,105.6 माइनस 24,000, ये आ गया 0.6, 105, 30 माइनस 25 6, 6105.6 आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने दोनों को ऐड करना है, क्योंकि हमने टोटल बताना है कितना इंटरेस्ट मिस्टर शर्मा को मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट विल बी 6240 प्लस 6105.6, तो 0.6, ये आ गया 5 4 3 1 2 3 4 5.6, ये आ गया रुपीस। तो ये टोटल इंटरेस्ट जो है मिस्टर शर्मा को मिलने वाला है आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।